हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कीर्ति और हमारी जो सेल स्ट्रक्चर की सीरीज़ चल रही थी उसी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करने से पहले हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, मतलब कि वो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में किसी भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने इससे पहले आपका सेल वॉल और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कराया था, उसमें आपको डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप के होते हैं साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो फ्लूइड भी आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज साइटोसोल, सेकंड इज सेल ऑर्गेनेल्स। जो साइटोसोल होता है वो जो फ्लूइड पोर्शन होगा वो आपका साइटोसोल कहलाएगा। ठीक है, और जो आपका जो ऑर्गेनेल्स, इसमें आपका ऑर्गेनेल्स आपके टू टाइप के ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, उसमें आपके साइटोस्केलेटन, सिलिया, फ्लैजेला और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ जो मेम्ब्रेनस होते हैं उसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, ईआर और लाइसोसोम, जो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमारे मेम्ब्रेनस होते हैं। उसी में हम आज डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, नाउ सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया का ये टू वर्ड्स में डिवाइड है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम अगर दो पार्ट्स में इसको तोड़ें तो इसको माइटोस और कॉन्ड्रिया इसका वर्ड निकल कर आता है। इसका मतलब होता है थ्रेड और ग्रेन्यूल्स, मतलब एक धागे और ग्रेन्यूल्स, यानी कि एक बीड्स की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, इसको सबसे पहले देखा था कॉलिकर ने 1850 में इन मसल्स एंड कॉल्ड देम सार्कोसोम। इन्होंने इसको सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था और इसका नाम दिया था सार्कोसोम। ठीक है, उसके बाद एल्टमैन ने 1980 में इसको एक और नाम दिया था बायोब्लास्ट। ठीक है, आफ्टर दैट इसको रीनेम किया गया, उसको दोबारा से नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो किसने दिया था, बेंडे ने। क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। हमें पता माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका, हमें पता है कि साइटोप्लाज्म किसी भी प्लांट या एनिमल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। ठीक है, और ये सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है तो ये एब्सेंट किस में होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, ये एब्सेंट होता है आपकी मेच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स की आरबीसी में, और सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम के सीव ट्यूब में भी, यानी कि जो प्लांट सेल के फ्लोएम में होता है उसमें उसका जो सीव ट्यूब्स होता है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर ये एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पे मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, ये पहले ही बताया हुआ है कि दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एनर्जी का रिलीज, हमारा जो एनर्जी बनती है वो आपकी पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। ठीक है, ओके, अब इसकी हम छोटी सी एक मॉर्फोलॉजी या ऊपर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हालांकि ये मैंने पीछे बता दिया है सारा। जो मेसोसोम्स द प्रोकैरियोट्स इज एनालॉग टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया में पूरी तरीके से एब्सेंट होता है और उसकी जगह पर इसमें मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि मेसोसोम्स वो एरिया होता है जहाँ पर बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है जिससे।
माइटोकॉन्ड्रिया शो अ वेरिएबल शेप। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अलग अलग शेप्स भी शो करते हैं, इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स एंड मेच्योर आरबीसी। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स और मेच्योर आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता है। कहीं कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको सिंगल सेल में भी देखा गया है, ठीक है। तो वो सिंगल सेल्स कहाँ देखी गई हैं? माइक्रोस्टेरीज में। माइक्रोस्टेरीज क्या है? ये आपकी ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका सबसे बाहर की मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और मैट्रिक्स, राइट। ओके, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये है इसका स्ट्रक्चर। इसमें सबसे बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये अंदर जो पोर्शन है ये आपका मैट्रिक्स होता है, ठीक। इसमें जो इनफोल्ड्स होते हैं, दिस इज़ जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से इनफोल्ड होती है और इस इनफोल्ड को हम क्रिस्टल भी क्यों बोलते हैं, क्रिस्टल या बोल सकते हैं क्रिस्टल इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें आपके ये डीएनए और राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके 2 मेम्ब्रेन में डिवाइड है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों मेम्ब्रेन को जो डिवाइड करता है स्पेस, उसको हम इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इज़ अ परमिएबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड द प्रोलीन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है परमिएबल होती है, ठीक है। यानी कि उसमें से अंदर बाहर कुछ अगर कोई भी पार्टिकल्स जा सकता है इजीली, और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, इसमें एक प्रोटीन, क्योंकि इसमें अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसको हम प्रोलीन कहते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी इनपरमेबल होती है एंड फर्दर फोल्डेड और इनकॉन्वोलेटेड टू फॉर्म अ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपकी इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। जो एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हम माइटोब्लास्ट कहते हैं, माइटोप्लास्ट सॉरी, ठीक है। एनिमल सेल में इसी फोल्डिंग जो क्रिस्टी फोल्डिंग प्लेट्स हैं जो प्लेट लाइक होती है, इसमें जो एनिमल सेल में जो क्रिस्टी होता है वो उसकी जो फोल्डिंग प्लेट्स लाइक होती हैं, प्लेट की तरीके से फोल्ड होती हैं। और जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, ये एक ट्यूबुलाई या माइक्रोवेलाई या ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, ट्यूब की तरीके से फोल्ड होती हैं, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है और ये दोनों डिफरेंस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है, प्लेट ट्यूब लाइक किस में प्रेजेंट होती है या प्लेट लाइक किस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, अभी हमने नेक्स्ट देखा है, उसके बाद का पोर्शन है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होती है ये आपके अंदर की फ्लूइड होती है, ठीक है। ये देखिए, ये अंदर का जो फ्लूइड भरा उसमें होता है वो आपका मैट्रिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्रिस्टी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्रिस्टी, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका यही है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है, क्रिस्टी में एटीपी की सिंथेसिस होती है, क्लियर है? ओके, और क्रिस्टी का काम क्या है? क्रिस्टी है क्या? एक फोल्ड है इनर मेम्ब्रेन के एंड अलाउ फॉर इंक्रीज द सरफेस एरिया इन विच द केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। समझ में आ गया? यानी कि क्रिस्टी जो होता है वो फोल्ड है जहाँ पर ये इसमें ये जो इनर मेम्ब्रेन में ही फोल्ड होता है क्रिस्टी। ये क्या काम, यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है क्रिस्टी में ही, ठीक है। अब ये इसलिए यहाँ पर क्या होता है, और ये क्या काम करता है, इट अलाउ फॉर इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये किसी भी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो सके। कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ? रिडॉक्स रिएक्शन, जो मैंने बताई आपको, ये यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। सीधे कहने का मतलब ये है, क्रिस्टी वो एरिया है जहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसीलिए क्रिस्टी में इस तरीके से इनफोल्ड होते हैं ताकि वहाँ पे वो सरफेस एरिया केमिकल रिएक्शन के लिए वो एरिया को बढ़ाया जा सके, ठीक है। ओके, नाउ
इसमें एक पॉइंट आता है एम फेज, जिसको हम मैट्रिक फेसिंग फेज कहते हैं। ये आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एम फेज क्या है। मैट्रिक फेसिंग फेज, स्मॉल स्टॉक पार्टिकल प्रेजेंट कॉल्ड ऑक्सीसोम्स। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऑक्सीसोम्स स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीसोम्स क्या होता है, जिसमें एटीपीज एंजाइम मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीसोम्स क्या है, हैव अ एटीपी एंजाइम मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। ये ऑक्सीसोम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटीपी की सिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एटीपी की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज ऑल्सो नोन एज F0 F1 पार्टिकल। इसको हम F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। और इसमें ये क्या होता है कि जो F1 पार्टिकल जो होता है इसमें माइट्रोक्यूल ये ATP का जनरेट करता है, ATP, ठीक है। ये कुछ 2-3 तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। मैंने सभी को यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या है। प्रोटीन इसमें 65 to 75% होता है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें फॉस्फोलिपिड 25% है। DNA RNA भी इन ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने वाली हैं वो है क्या कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल्स। ये हमने पीछे बता दिया है कि यहाँ पे आपकी सिंथेसिस होती है, यानी कि वहाँ पर ATP की सिंथेसिस होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक और है कि माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस भी देखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी देखा गया है। वो क्या कहाँ पर है, इसके 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। ये है पेटाइड करेक्टर इन ईस्ट एंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरॉयड इन मेज। पेटाइड करेक्टर क्या है, ये फिनोटिपिक म्यूटेंट है ईस्ट का, ठीक है। ये देखा गया है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया आर बिलीव टू बी अ बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोटेंट ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ये देखा गया है कि वो बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोसिस में भी, एंडोसिम्बायोसिस में भी रहता है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इनके जो दे हैव देयर न्यूक्लिक एसिड एंड क्योंकि उनके राइबोसोम और न्यूक्लिक एसिड उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड देयर मेम्ब्रेन रिजेंबल दोज ऑफ बैक्टीरिया, और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया की तरह ही रिजेंबल करती है, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा आज का माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।